यह घटना एक परिवार की है जिसे सुनने के बाद अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। सुनीता अपने घर पर चाय बना रही थी कि तभी उसके घर के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। सुनीता जल्दी से अपने घर के दरवाजे के पास पहुंची। गेट खोलने पर उसने देखा कि उसका 7 साल का बेटा नितिन स्कूल से वापस आ चुका था और सुनसान सा होकर दरवाजे के पास खड़ा था। उस वक्त दिन के करीब 2 बज रहे थे। वो चुपचाप सीधा घर के अंदर चला गया और अपने कमरे में जाके फ्रेश होने लगा। आज नितिन का व्यवहार काफी अलग लग रहा था। वो जब से आया था ना तो बाहर खेलने गया था और ना ही अपने कमरे से बाहर आया था। सुनीता उसको बार बार आवाज मार के बाहर आने का बोल रही थी। नितिन ने आज दिन से कुछ खाया भी नहीं था। धीरे धीरे सूर्यास्त भी होने लगा और शाम होते ही घर के सारे सदस्य घर आ चुके थे। वो घर में 4 सदस्य थे, लेकिन सुनीता नहीं जानती थी कि यह परिवार बहुत ही जल्द 4 से 3 होने वाला था। सुनीता के पति जितेश भी घर आ चुके थे और वो कैसे तैसे नितिन को अपने कमरे से बाहर ले आए थे। सबको लग रहा था कि स्कूल में कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से नितिन का मूड खराब है, या हो सकता है वो उन लोगों से नाराज हो। नितिन का मूड ठीक करने के लिए उसके परिवार वाले हर चीज कर रहे थे। उसकी बड़ी बहन भी उससे बहुत सी बातें कर रही थी, पर वो बस सोफे पर चुप बैठा था। धीरे धीरे रात का समय भी होने लगा। उन दिनों ठंड का माहौल चल रहा था। सुनीता अपने घर की रसोई में रात का खाना पकाने में जुटी हुई थी। वह चुपचाप काम कर रही थी कि अचानक से गेट एक बार फिर बजा। रसोई से आके जब सुनीता ने गेट खोला तो एक बहुत तेज हवा का झोंका अंदर आया। जब सुनीता ने देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक लाइट जल रही थी। उस हल्की सी लाइट में सुनीता को दूर एक परछाई तो नजर आ रही थी, लेकिन उसका शरीर सुनीता नहीं देख पा रही थी। इसी बीच नितिन बहुत तेज हंसने लगा। सब उसको देखने लगे। सबको लगा कि शायद उसका गुस्सा उतर गया, और इतने में ही सुनीता गेट बंद करके वापस रसोई में चली गई थी। थोड़ी देर बाद जब खाना बन गया था तो सुनीता सारा खाना लेके बाहर डाइनिंग हॉल में आ गई। उसने सबको खाना खाने के लिए बुलाया। सब आके अभी टेबल पर बैठे ही थे कि तभी नितिन का व्यवहार फिर से बदल गया। वो गुमसुम होके चुप हो गया। नितिन का व्यवहार आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं था। जितेश और सुनीता ने उसकी इन चीजों को उसकी नादानी समझ के ज्यादा गौर नहीं किया। फिर वह पूरा परिवार बैठ के खाना खाने लगा, लेकिन नितिन खाना भी नहीं खा रहा था। इसलिए जब सुनीता ने नितिन से खाने के बारे में पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी मोटी चौड़ी आंखों से अपने ही घर वालों को घूर रहा था। उसके इस बर्ताव से सब अब काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। उन्होंने नितिन से कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन वो कोई जवाब देना तो दूर की बात है, बल्कि वो तो अपनी पलकें भी नहीं झपका रहा था। नितिन के ऐसे रवैये से जितेश बहुत गुस्सा हो चुका था। उसने गुस्से में नितिन को डांटते हुए कुछ बोलने को बोला। तभी एक भारी आवाज नितिन ने निकाली। और वह बोलने लगा। उसने कहा कि नितिन के मुंह से यह बात सुनकर जितेश को बहुत गुस्सा आया और उसने नितिन को गुस्से में चुप होने का बोला कि तभी अचानक नितिन बेहोश होकर सीधा जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर सब बहुत डर गए थे। वह जल्दी से उसे कमरे में लेकर गए। उन्होंने नितिन को बेड पर लेटा दिया और पास में ही पड़ी पानी की बोतल से पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारे, जिसके बाद कुछ ही पलों में नितिन को होश आ गया और वो उठते ही एकदम से नॉर्मल हो गया। उसको अभी अभी का हुआ कुछ याद नहीं था। वह अपने माता पिता से अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसके माता पिता उसके साथ हो रही बातों से चिंता में आ चुके थे। उन्होंने रात उसके ही कमरे में सोने का तय किया। आधी रात में जब जितेश और सुनीता नितिन के साथ उसके ही बेड में सो रहे थे तो रात को जितेश के कानों में एक फुसफुसाने की आवाज आई।
उस आवाज से जितेश उठते हुए साइड में देखने लग गया। वहां कुछ ना देखकर उसको लगा कि नितिन या सुनीता में से कोई नींद में कुछ बोल रहा है, और वो फिर सोने लगा। 5 मिनट बाद उसको फिर वही सुनाई दिया। जितेश घबराते हुए उठा। उसने देखा नितिन उठकर बेड में बैठ रखा था। उसने उठकर नितिन को देखा तो वो कुछ फुसफुसाने की आवाज निकाल रहा था। पर उसको देखने में ऐसे लग रहा था कि जैसे वो नींद में है। जितेश ने सुनीता को उठाते हुए नितिन के बारे में बताया। उन्होंने बिना कुछ सोचे उसको डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया, पर उनको क्या पता था कि यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला होगा। और थोड़ी ही देर बाद अपनी बेटी को घर पर ही छोड़कर वो अपनी गाड़ी से डॉक्टर के पास जाने लगे। गाड़ी के अंदर एक अजीब से सन्नाटे ने अपना रंग जमा लिया था। गाड़ी रफ्तार के साथ रास्ते के अंधेरे को चीरकर आगे जा रही थी। रास्ते पर दूर दूर तक किसी इंसान को तो छोड़ो, गाड़ियों की भी हलचल नहीं थी। कार में भी सन्नाटा पसरा हुआ था। नितिन सुनीता के साथ पीछे वाली सीट पर बैठा था और अभी भी जितेश को ही घूरते जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद अचानक से जितेश को एक बार फिर से वही पुरानी आवाज सुनाई दी। यह सुनते ही जैसे ही जितेश ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो नितिन एक डरावनी हंसी हंस रहा था। जितेश ने जल्दी डॉक्टर के पास जाने के लिए स्पीड बढ़ा दी। तभी अचानक ही पता नहीं कहां से एक तेज स्पीड में दौड़ती हुई एक गाड़ी सीधा जितेश की गाड़ी से आके टकरा गई और उनका एक्सीडेंट हो गया। जितेश ने हड़बड़ाहट में पीछे देखा तो सुनीता तो बिल्कुल ठीक थी, पर नितिन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जितेश ने जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल के पीछे जाके नितिन को देखा तो वो अभी भी डरावनी हंसी के साथ मुस्कुरा रहा था, जैसे मानो कहना चाहता हो कि मैं इसको लेके जा रहा हूं। जितेश और सुनीता के सामने उनके 7 साल के लड़के ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप कहां से ये कहानी सुन रहे हैं हमको कमेंट करके बताएं, और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें